हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उनसे रिलेटेड हमारे कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है, फॉर्मूलाज रहेंगे। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सम ऑफ द बेसिक सॉलिड फिगर, ठीक है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी सॉलिड फिगर होती थी। फर्दर वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और हम लोग फैमिलियर हैं, परिचित हैं किससे? सरफेस एरिया और वॉल्यूम से। वी नाउ वी विल लर्न टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन। अब हम लोग कॉम्बिनेशन में लर्न करेंगे, ठीक है, ऑफ दी सॉलिड फिगर। जो हम लोगों को ये सॉलिड फिगर दी होंगी, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड द फ्रस्टम ऑफ ओन अ कोन। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस जो की थी हमारी शेप इस तरीके से अलग अलग होती थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया था? स्क्वायर हो गया था, ये रेक्टेंगल, कोन, स्फेयर, सेमी स्फेयर, सिलेंडर। तो इस तरीके से हमने जो है सिंगल सिंगल डिस्कस किया था। तो अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन कैसे? जैसे यहाँ पर सपोज मुझे क्या दिया हुआ? सिलेंडर दिया हुआ है, ओके, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर क्या है मेरे पास? हेमीस्फेयर है, ओके। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों को इनको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, TSA CSA के, वो फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर इज द एरिया ऑफ ऑल इट्स सरफेस टुगेदर। इट इज ऑलवेज मेजर इन अ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर जो होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिगर इज द स्पेस ऑक्यूपिड इट, ठीक है। तो इसका स्पेस जो होता है वो क्या होता है? खाली होता है सॉलिड फिगर का। और यह सदैव हम मेजर करते हैं क्यूबिक यूनिट में। किसमें करते हैं? क्यूबिक यूनिट में। तो आप लोगों को इनको मेजर स्क्वायर यूनिट में कौन सी करेंगे और क्यूबिक यूनिट में कौन सी करेंगे, ओके। तो देखिए जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर का होगा, जो सरफेस एरिया होगा वो हम किस में करेंगे? इट इज ऑलवेज मेजर। ये हमेशा किस में मेजर होता है? स्क्वायर यूनिट में होगा, ओके। और जो वॉल्यूम पूछा जाएगा सॉलिड फिगर का वो हमें क्यूबिक यूनिट में करना होगा, ओके, क्योंकि द स्पेस ऑक्यूपिड इट। देखिए सबसे पहले आता है हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड फिगर के, ओके। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस क्यूबिक। क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम V इज इक्वल टू एक्स एल, ठीक है, इंटू एक्स एल इंटू बी इंटू एच। और ये हमने अभी बताया था कि वॉल्यूम की बात होगी तो हम इसे किस में करेंगे? क्यूबिक यूनिट्स में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। तो देखिए हमने पीछे अभी डिस्कस किया था, यहाँ पर पीछे हमने बोला था अगर वो किसी चीज का वॉल्यूम पूछता है, ठीक है, जो सॉलिड फिगर हम लोगों को गिवन है उसका अगर वो वॉल्यूम पूछेगा तो जो हम उसे मेजर करेंगे, एक मिनट, हम लोग जो उसे मेजर करेंगे तो उसे करेंगे हम क्यूबिक एसिड में, ओके। तो आप लोगों को जो उनकी यूनिट होंगी उस पर भी विशेष ध्यान देना है, ओके। तो क्यूबिक यूनिट हुआ, ठीक है। अगर वो सरफेस एरिया पूछेगा तो उसे हम किस में करेंगे? स्क्वायर यूनिट में करेंगे। कभी कभी ये शॉर्ट में भी पूछ लेता है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर किस में मेजर करेंगे, तो आपको बताना होगा स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर पूछता है तो वो क्यूबिक में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज द स्पेस ऑक्यूपिड इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। तो क्यूबॉइड की यहाँ पर देखिए फिगर आप लोगों को दी हुई है, ठीक है, इस तरीके से होती है। तो ये होती है हमारी यहाँ पर L होती है, ओके। ये जो होती है ये हमारी यहाँ पर B होती है, ये वाली विड्थ होती है हमारी, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है? हाइट होती है, ओके। तो ये वाली क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ये वाली हमारी जो होगी, ये पूरा एरिया दिया हुआ है, ये ब्रेथ, ओके। ये क्या हो जाएगी? हमारी लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को फिगर यहाँ पर दी होगी। और अगर उसने पूछा है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम V से डिनोट करेंगे और ये होता है L इंटू बी इंटू एच। और किस में करेंगे इसको? क्यूबिक यूनिट में करेंगे। अगर वो हमारा
लेटरल सरफेस एरिया पूछता है, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा आता है LSA, और एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है, चारों वॉल का निकालेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारा टॉप वाला होता है इसको नहीं निकालेंगे, और जो हमारा बॉटम वाला एरिया होता है इसको हम नहीं निकालेंगे। किसमें नहीं निकालेंगे? अगर उसने LSA पूछा है, ठीक है, LSA पूछा है अगर उसने, तो हम टॉप और बॉटम वाला एरिया नहीं निकालेंगे। एक बार फॉन्ट थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला पूछा है, ठीक है, ये वाला एरिया जो दिया है ये नहीं निकालेंगे, ठीक है, और ये वाला नीचे वाला जो दिया है ये वाला बेस वाला ये नहीं निकालेंगे, दोनों एरिया नहीं निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये निकालेंगे, और जो बाहर वाला होगा ये निकालेंगे। तो इसकी कितनी वॉल हो जाएंगी? हमारी 4 वॉल्स हो जाएंगे। ओके, तो अगर वो लिटरल एरिया सरफेस पूछता है, तो लेटरल सरफेस पूछ रहा है, एल से निकालना है, तो किसका निकालना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स का निकालना है, और इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2L + B इंटू में H, और वॉल्यूम पूछा है तो क्या निकालेंगे? स्क्वायर यूनिट निकालेंगे। ओके, क्या निकालेंगे? स्क्वायर यूनिट में, यूनिट क्या रहेगी? स्क्वायर यूनिट रहेगी इसकी। ओके, नेक्स्ट उसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अगर वो टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा है तो क्या, यानी कि TSA निकाल रहा है, TSA निकालने के लिए अब हम इसमें ऐड कर लेंगे L को भी, ठीक है, जो टॉप और बॉटम वाली। ओके, टोटल सरफेस पूछा है, यानी कि हमारे यहाँ 6 वॉल हो जाएंगे। अब कितनी हो जाएंगी? 6 वॉल हो जाएंगी। ओके, पहले हमने क्या निकाला था? L + B इंटू H निकाला था, ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट में हो जाएगी। अगर उसने लेंथ पूछा है ईच डायगोनल का, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेंथ पूछिए, अगर उसने क्या पूछिए? लेंथ ईच, ठीक है, डायगोनल की, तो ये वाला फॉर्मूला L² + B² + H², जो किस में आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ये अंडर रूट पूरे का हो जाएगा, तो यूनिट्स ये वाला, ठीक है। तो वॉल्यूम पूछ रहा है L इंटू बी इंटू एच, क्यूबिक यूनिट। अगर उसने लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, LSA पूछा है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल का निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2L + B इंटू में H, ठीक है, 4 वॉल का निकालना है ओनली। अगर उसने टोटल सरफेस एरिया बोला है तो TSA यानी कि हमें निकालना है 2LB + BH + H, स्क्वायर यूनिट में निकालेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्यूबिक यूनिट आएगी, अगर उसने सरफेस एरिया पूछा है तो स्क्वायर यूनिट यूज होगी। लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको अंडर रूट में ले लेंगे, इसको L² + B² + H² यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पूरा फिगर के साथ हम अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब देखिए, अब आता है हमारा क्यूब, ठीक है। क्यूब में देखेंगे वॉल्यूम निकालना है, तो क्या निकालेंगे? देखिए, क्यूब में हमने पढ़ा था कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये A है तो ये A हो जाएगी हमारी, अगर ये A है तो ये वाली A हो जाएगी, अगर बॉटम में A है तो ये वाली भी A हो जाएगी। तो यानी कि सारी साइड उसकी इक्वल होती हैं, और कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर उसने वॉल्यूम पूछा है तो L इंटू क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, बॉटम वाली टॉप वाली बॉटम के इक्वल हो जाएगी, ये वाली इस वाली इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी कितनी साइड है? L साइड आ जाएंगे, तो क्यूबिक यूनिट में हो गई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? L³ यूनिट में लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, हम निकालेंगे अब LSA, ओके, और एरिया ऑफ 4 वॉल। जहां पर भी लेटरल एरिया की बात होगी, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जहां पर लेटरल सरफेस पूछा है उसने, वहां पर आप लोगों को सिर्फ यूज करनी होंगी 4 वॉल्स। ओके, ओनली 4 वॉल्स, 6 नहीं करनी होंगी, 6 नहीं करेंगे, ओनली 4 करेंगे। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2L + L स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू L², ओके, L²। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो यहाँ पर हो जाएगा L, हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर LB + LH, सॉरी BH + HL, ओके, ये वाला फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है। तो यानी कि ये L है तो ये L किसके इक्वल हो जाएगा? L के इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर डबल, यहाँ पर ये जो B होगा वो L के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर B L के इक्वल, जो भी साइड हमें दी हुई है यहाँ पर ये L के इक्वल, तो ये L के इक्वल हो जाएगी, ये वाली L है तो ये वाली L हो जाएगी, अगर ये है तो ये वाली भी L हो जाएगी, ठीक है। तो सभी साइड हमारी LL स्क्वायर यूनिट हो जाएंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं L² अंडर रूट 3 यूनिट में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा सिलेंडर, ओके। सिलेंडर वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ द
बेस एक्स हाइट, ये पाई आर स्क्वायर एच। देखेंगे यहाँ से देखेंगे ये पूरा हमारा क्या होता है, डायामीटर होता है, इसको हम डायामीटर बोलते हैं। अगर इसके सेंटर में यहाँ पर है तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए ये भी इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से है, इस तरीके से है तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस तो पूरा क्या हो जाएगा, ये डायमीटर होगा। ये जो यहाँ पर एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, और डायमीटर हमारा क्या होता है, इक्वल टू आर। ओके, अगर वो आर पूछेगा, अगर वो आर पूछेगा तो डी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजों के लिए फॉर्मूला आप पहले इसको निकलवाएंगे तो इसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा और ये एंगल जो बनेगा हमारा 90 डिग्री का बनेगा। ओके, ये भी राइट एंगल है। क्यों बनेगा, क्योंकि ये राइट एंगल है। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये होगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये इसकी हाइट हो जाएगी। ओके, और ये पूरा ये इसका यहाँ तक डायमीटर हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछता है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर वो वॉल्यूम पूछता है तो एरिया ऑफ द बेस, जो जब वो सिलेंडर का क्या पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, तो जो एरिया है किसका, बेस का। ठीक है, और इनटू हाइट, दो चीज पूछेगा। जो एरिया है ये, ठीक है, बेस का ये वाला एरिया, और हाइट पूछेगा। ठीक है, तो इनटू बेस, यानी कि जो एरिया होता है हमारा बेस का, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, पाई आर स्क्वायर से करते हैं, और हाइट हमारी क्या होती है, एच होती है। और वॉल्यूम हम किस में डिनोट करते हैं, वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, किस में डिनोट करेंगे, जो कर्व सरफेस एरिया है तो वो किस में करेंगे। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया सी एस से अगर वो पूछता है तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो इसका ये दिया हुआ है पूरा। ठीक है, यहां से यहां तक का जो एरिया है टोटल, ये हमारा क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, सर्कल है, तो ये सर्कल का पूरा क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस कहलाएगा, सरकमफेरेंस। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये सरकमफेरेंस कहलाएगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट ये निकालनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 पाई आर इंटू एच। ओके, और यूनिट वो क्या निकाल रहे, कर्व, तो ये होगा हमारा स्क्वायर में यूनिट में, और ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक यूनिट्स में। क्योंकि वॉल्यूम को किस में शो करेंगे हम लोग, क्यूबिक यूनिट में करेंगे। और ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 पाई आर एच होगा, और स्क्वायर यूनिट में हम इसको डिनोट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया है। ओके, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालेंगे, अभी बताया था, जो एरिया होता है बेस का वो इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फिर आता है, क्योंकि हमें रेडियस भी लेना है, यहाँ पर रेडियस भी दिया हुआ है हमको, और इसका जो पूरा सरकमफ्रेंस है उसके लिए हम पाई का यूज करेंगे। ठीक है, पाई का यूज हम इसीलिए करते हैं। ठीक है, पाई का मतलब ही ये होता है कि पूरा एरिया जो हम लोगों को दिया होता है ये, और इसका जो डायमीटर होता है वो। ठीक है, अब निकालेंगे हम कोण। ठीक है, कोण के लिए निकालेंगे तो कोण के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए कोण के लिए देखते हैं, थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। राइट, देखिए यहाँ पर ये कोण है। ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका रेडियस पूरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। इसके सेंटर यहाँ पर है तो सेंटर से और यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। ये पूरा जो हम लोगों को गिवन है ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस से ये हमारी इसकी हाइट हो जाएगी। ओके, ये वाला जो होता है ये हमारी स्लैंट हाइट हो जाएगी, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से करते हैं। ओके, स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करेंगे, एल से करेंगे। जो हमारी ये हाइट है इसको एच से करेंगे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल होगा। ये भी हमारा राइट एंगल होगा, और ये कितने डिग्री का होगा, ये हमारा 90 डिग्री का होगा। ओके, तो उसने पूछी है हमारी, अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो किससे करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर।
ओके, जो कोन का वॉल्यूम होगा। ओके, अगर उसने स्लैंट हाइट पूछी है यानी एल पूछा है तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगी। अगर उसने कर्व सरफेस पूछा है, ठीक है, अगर उसने कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो पाई आर एल, और ये क्या हो जाएगा पाई आर। ओके, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो एरिया ऑफ द बेस, जो टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका सी एस ए निकालेंगे, मतलब सी एस ए क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। ओके, एल हमने बताया था तो पाई आर तो यहीं पे सेम आ जाएगा, और एल क्या होती है हमारी, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था आर बराबर होता है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो एल की जगह पर हमने ये वैल्यू रख दिया है और पाई आर हमारा एज इट इज आ जाएगा। ओके, पाई आर एज इट इज, और एल की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया है। तो ये क्या निकल के आ रहा है हमारा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई आर एल। इसकी जगह यहाँ पर ये रख देंगे एरिया ऑफ द बेस जो हम लोगों को गिवन होगा। ओके, सी एस ए की जगह वहां पर रख देंगे ये वाली वैल्यू। ओके, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, और पाई आर आर प्लस एल। देखिए क्यों, क्योंकि यहां से देखेंगे हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो पाई हमारा क्या है कॉमन है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी है आर है, तो यहाँ पर ये कॉमन ले लेंगे। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, एक आर बाहर आ गया है तो एक आर बचा हुआ है, साइन प्लस का है तो यहाँ पर एल बचा है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे इस वाली वैल्यू को, यानी कि जो एरिया ऑफ बेस निकालना है, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी एस से हमने अभी ऊपर पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा पाई आर अंडर रूट नहीं आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए अब हम लोग निकालते हैं स्फेयर के लिए। ठीक है, तो जितने भी हम लोगों को यहाँ पर सॉलिड वैल्यू दी है सभी निकालेंगे। स्पेयर होता है, देखिए स्पेयर में सबसे पहले देखिए ये क्या होता है हमारा, ये सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, सर ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सरकमफेरेंस। ओके, ये हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस। वॉल्यूम निकालेंगे तो V निकालेंगे 4/3 पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, सरफेस निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या होता है देखिए हमारा यहाँ से इसका सेंटर है ये। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है इसका रेडियस हो जाएगा। ओके, ये इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा पूरा। अगर पूरे का पूछता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका ये डायमीटर हो जाएगा। ओके, अगर ये पूछता है तो हाइट, ये डायमीटर। ओके, लेकिन यहाँ पर हाइट वगैरह नहीं पूछता है, सिर्फ हम यहाँ पर वो रेडियस पूछेगा या डी पूछेगा। ओके, या तो वो दो चीजें निकलवाएगा, डी या आर, रेडियस। ठीक है, तो उसके लिए वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए आता है हमारा सेमी स्पेयर, जो हमसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, देखिए हेमी स्पेयर दिया हुआ है तो वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पर पाई आर क्यूब का यूज होगा। देखिए यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, इस तरीके से सेफ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर उसने अगर उसकी पूछी है तो ये हाइट है यहाँ पर। ओके, ये हाइट हो जाएगी, ये इसका पूरे का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, एरिया यानी 2 पाई आर एच। ओके, जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हाइट भी दी हुई है, हमें यहाँ पर इसका रेडियस भी दिया होगा तो रेडियस आर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये यहाँ पर सेंटर है तो यहाँ पर इसका ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। अगर उसने इसका एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, ये क्या है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच दोनों का दिया हुआ है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो इफ द हेमिस्फीयर इज सॉलिड, अगर वो सॉलिड है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर वो सॉलिड है तो 3 पाई आर स्क्वायर से आप इसको निकालेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 2। ठीक है, तो 2/पाई आर क्यूब वॉल्यूम,
और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, अगर टोटल सरफेस पूछा है उसने तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देखिए अब निकालते हैं हम राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को 2 सिलेंडर दिए होंगे। ठीक है, होलो सिलेंडर दिया होगा हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर इसके 2 रेडियस होंगे। ये वाला जो सिलेंडर है ये हमारा होलो सिलेंडर है जो इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी रेडियस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए रेडियस यहाँ तक होगा इसका रेडियस। ओके, जो हमारा होलो सिलेंडर है उसका रेडियस यहाँ तक होगा, जो हम इसे कैपिटल लेटर से करते हैं, सॉरी स्मॉल लेटर स्मॉल आर से करेंगे, और जो ये पूरे का रेडियस होगा ये यहाँ तक जो होगा इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, या तो R1 R2 कर लीजिए या स्मॉल लेटर या कैपिटल। जो इसकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी ये हाइट हो जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ इसका सेंटर है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अगर पूरे की बात करें पूरे यानी कि ये जो हमारे पास होलो सिलेंडर है इसकी और इसकी बात करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा कैपिटल लेटर, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा स्मॉल लेटर में डिनोट हो जाएगा। दोनों को इसी तरीके से करना है। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, सबसे पहले हमें आउटर जो सिलेंडर गिवन है उसका क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, और उसमें से माइनस करना होगा जो हमें इनर दिया हुआ है। ठीक है भाई, क्या कर रहा है ये इसका स्पेस को उसको कवर किए होगा। ठीक है, तो हमें उसे माइनस करेंगे तभी तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी। और इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पर R बताए थे तो यहाँ पर भी हमने स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में R का यूज किया है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर P। ठीक है, क्या निकल के आएगा इसका P निकल के आएगा। अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो CSA ऑफ आउटर सिलेंडर प्लस CSA दोनों का ही निकाल देंगे, जो हमें CSA जो आउटर सिलेंडर दिया है और इनर दिया हुआ है। ठीक है, फर्क बस इसमें इतना होगा कि हमने एक को कैपिटल आर माना है जो हमारा आउटर है और एक को क्या माना है स्मॉल माना है। तो फॉर्मूला दोनों के लिए कर्व सरफेस के लिए सेम होंगे, 2PR प्लस 2P स्मॉल RH। दोनों को क्या करेंगे यहाँ पर 2P यहाँ पर 2P, दोनों को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा मेरे पास R प्लस R। ओके, और यहाँ मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं 2PR प्लस R इंटू में H। अगर उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो CSA ऑफ होलो सिलेंडर अब प्लस कर देंगे। अब क्या करना होगा हमको प्लस करना होगा इसको। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर देंगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा ये निकल के आएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू में 2P, ठीक है, R प्लस R हाइट ली हुई है इसमें, प्लस यहाँ पर 2P, ठीक है, यहाँ पर R स्क्वायर माइनस R, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम R स्क्वायर R को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2P R प्लस, ठीक है, हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R माइनस R को हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस R लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 2P। ओके, 2P भी यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा हमारा। ठीक है, R प्लस R, यहाँ पर भी R प्लस R, तो R प्लस R को जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से तो 2P और यहाँ से 2P कॉमन आ गया, यहाँ से R प्लस R और यहाँ से R प्लस R, दोनों R यहाँ पर कॉमन आ गए। ओके, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, एक ये वाला H बचा, प्लस का साइन है, और एक ये वाला बचा R माइनस R। ओके, तो यहाँ पर अगर उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 2PR दोनों, ठीक है, स्मॉल और कैपिटल, H प्लस R माइनस R। बस क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस आप लोगों को फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा स्पेरिकल शेल जो होती है हमारी। ठीक है, उसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे आप लोग, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई R माइनस R, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को इसका भी दिया होगा और अंदर वाले यानी कि आउटर वाले का भी दिया होगा स्पेरिकल। ठीक है, और अंदर वाले का, तो डबल डबल हो जाएगा। तो डबल यानी कि यहाँ तक का निकालना होगा, तो उसी की तरह है जैसे हमने अभी होलो सिलेंडर की बात की थी, तो इसको क्या मान लेंगे हम, इनर वाले को स्मॉल मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल R मान लेंगे। ओके, और इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। ठीक है,
तो आउटर ऑफ सब पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना होगा, यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक है, चलिए तो आज थे ये हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपोर्टेंट जो हमारे फॉर्मूलाज थे, जो हम एक्सरसाइज इसके थ्रू करने वाले हैं। तो आज हमने ऑलमोस्ट वो सभी डिस्कस कर लिए हैं और आई होप आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। तो वहां पर हम लोगों को कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चंस करने होंगे। तो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग फॉर्मूला जरूर याद करें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।